दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज देखिए एक बड़ी खबर। कांग्रेस का अकाउंट जो है 4 अकाउंट उनके सीज कर दिए गए। टोटल अकाउंट नहीं सीज हुए, कांग्रेस के तमाम अकाउंट्स हैं। उस बात का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। ऑलरेडी पहले से मामला जो है कोर्ट में है, ट्रिब्यून में है। मगर कांग्रेस के नेताओं ने ये नहीं बताया। आज सुबह से ही उन्होंने सिर्फ एक ही उस पर लग गए, इधर भारत बंद है, अपने प्रोपेगेंडा के लिए कि अकाउंट सीज कर दिया गया। कुछ लोगों ने फ्रीज बोला, न सीज किया गया, न ही फ्रीज किया गया, न ही ऑपरेशन उस पर क्लोज किया गया। हकीकत यह है पैसा नहीं निकाल सकते हैं, पैसा नहीं निकाल सकते, उस पर जमा कर सकते हैं, नहीं अकाउंट इनका सीज होगा। ऐसा भी नहीं कि पैसा जब्त हो जाए। इन्होंने इनकम टैक्स में अनियमितताएँ की हैं। लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने उस पर अनियमितताएँ की। इस कारण अकाउंट जो है उस पर सिर्फ ऑपरेशन रोका गया है, पैसे नहीं निकाल सकते हैं। और ये घटना इनको 3 दिन पहले मालूम थी सब। इसके पहले ट्रिब्यून में बाकायदे मामला चल रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें मामला आयकर अपीली न्यायाधिकरण द्वारा समीक्षाधीन है। सुनवाई लंबित होने के कारण वे पहले जानकारी का खुलासा करने से बचते रहे। कांग्रेस बचती रही और अब पहले नहीं बतला रही थी कि ये मामला है। आज सुबह सुबह उन लोगों ने बस चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमारा अकाउंट सीज कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको पैसा निकालने की। दूसरा, पार्टी को हाल ही में अपने खातों को फ्रीज करने का पता चला, पहले से ही पता चल गया था। विवेक तनखा ने इसकी पुष्टि भी की है कि कुल 4 खाते प्रभावित हुए हैं। बैंकों के निर्देश दिया गया है कि वह कांग्रेस के चेक स्वीकार या सम्मानित न करें और रोकी गई धनराशि को आयकर विभाग को जमा करना होगा। अब क्या है, ये चेक से पैसा निकालना चाह रहे थे, उसके लिए बैंक ने, चूंकि बैंकों को आदेश हुए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उससे। अब आपको हम क्लियर कर दें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वो इनकम टैक्स एक्ट 1960 पे सेक्शन 156 की लोगों को नोटिस भी हुई थी। इसके पहले भी नोटिस हुई थी। इसके पहले इनके कार्यकाल में कई पार्टियों के अकाउंट्स सीज ही नहीं, बिल्कुल ही वो कर दिए गए थे। उनका मनी का ऑपरेशन भी जब्त कर दिया गया था और पैसा भी दूसरे अकाउंट में डाल दिया गया था। सन 1975, 25 जून 1975 से 77 तक ये पोजीशन रही तमाम अकाउंट्स का। इसके बाद भी इन्होंने कई अकाउंट्स के लिए ऐसा किया। तो ये हकीकत ये है कि उस पर कार्रवाई रोकी गई है, न फ्रीज हुआ है, न ही सीज हुआ है। अब देखिए क्या पोजीशन है। खड़गे जी ने क्या बयान दिया है। खड़गे जी कह रहे हैं चुनाव से पहले कांग्रेस के सारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है। अब देखिए हम आपको क्लियर कर दें, जो खड़गे जी कह रहे हैं, अजय माकन जी कह रहे हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या। मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदुस्तान के इतिहास की अभी तक सिर्फ मोदी सरकार ऐसी है जिसने किसी भी चुनी हुई सरकार को भंग नहीं किया है। अगर उनके एमएलए दूसरी पार्टी में चले गए, वो एमएलए की अपनी व्यक्तिगत निष्ठा है तो बात अलग, किसी सरकार को नहीं भंग किया। जबकि हिंदुस्तान में आई हुई हर प्रधानमंत्री की सरकार ने अपोजिट सरकारों को भंग किया है। तो लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई, ये इनका खुद है, ये पैसा नहीं जमा कर पाए। अब उसमें आप देखिए क्या कह रहे हैं खड़गे जी। सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अकाउंट को फ्रोजन कर दिया है। अब देखिए, सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने लोकसभा के चुनाव से पहले, ये नहीं भाई मोदी सरकार ने नहीं किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे ना प्रधानमंत्री चलती ना किसी की चलती इनकम टैक्स ने। इसके पहले भी तमाम जगह इनकम टैक्स के छापे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के यहाँ भी पड़े थे जो बीजेपी का थे। तो तमाम ऐसे बीजेपी के लीडरों के यहाँ भी छापे पड़े हैं। इससे कोई मतलब नहीं है। सत्ता के नशे में इन्होंने पैसा नहीं जमा किया। इसके पहले आपको बता रहे हैं इनकम टैक्स के लोग इनके कार्यकाल में छापे नहीं मार पाते थे। यही वजह थी कि इन्होंने बैंक के उनको और ख़ास तौर से सिन्हा जी को, तमाम लोगों को
इन्होंने ज़बरदस्ती मतलब एक दबाव बनाया था कि कांग्रेस के उस पर छापे नहीं होने चाहिए। अब आप अजय माकन जी ये भी कह रहे हैं, अब आप देखिए यहाँ पर दोनों लोगों के चेहरे कितने डाउन हैं। आप देखिए खड़गे जी के चेहरे, इधर राहुल जी के चेहरे। कोई बहुत बड़ा इनके साथ ऐसा नहीं हो गया कि इनका पैसा छीन लिया गया और कुछ इन्होंने अनियमितता की इस कारण। अब देखिए कितने चेहरे। आपको यात्रा की जिम्मेदारी दोनों के कार्यकाल में दी थी, यात्रा खत्म करके आ गए। यात्रा में इतना चंदा मिला, इतना चंदा मिला पूछें। खुद अजय माकन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं क्राउड फंडिंग हमारे पास पैसा नहीं है। और किसके लिए पैसा नहीं है? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल जमा करने कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। और ये यात्रा चल रही, यात्रा तो तुम बंद करके आ गए यहाँ पर। अब खुद बार बोल रहे क्राउड फंडिंग से, तो क्राउड फंडिंग कर लीजिए। आपके यहाँ, आपके पास चार्टेड प्लेन के लिए पैसा है। आप तेलंगाना से 2 चार्टेड प्लेन जाके वहाँ खड़ा कर देंगे जाके बिहार में, और 4 चार्टेड प्लेन अलग आप वेटिंग में रखे हुए, उसके लिए पैसा है। विधायकों को रुकाने के लिए फर्स्ट क्लास होटलों में पैसा है, परंतु इसके लिए यहाँ पे पैसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जो ये नहीं दे सकते हैं। अब देखिए क्या है कि ITR 2018-19 का मामला है, इतने पहले का, और 45 दिन भी हो गए नहीं इन्होंने दिया। ऑलरेडी मामला ट्रिब्यून पे है, ये ट्रिब्यून पे गए हैं, इनको सब मालूम, मगर आज हल्ला मचा दिया कि जैसे कोई बहुत बड़ी ताजुब की बात हो अकाउंट का, जबकि अकाउंट इनके जो हैं चेक वगैरह के लिए कैश करने के लिए बहुत पहले से ये आज ये जागें, जबकि इनको परसों भी मालूम था। मगर चूंकि आज 16 तारीख थी, एक योजनाबद्ध तरीके से भारत बंद कराया गया है और ये यात्रा छोड़ करके आ गए। सिर्फ कैश करना है किसान आंदोलन की, जो डल्लेवाल कह रहे थे कि मोदी के राम मंदिर से बहुत ज़्यादा ग्राफ ऊंचा बढ़ गया, उस ग्राफ को ये लोग डाउन करने के उसमें खुद ही डाउन आप समझ लीजिए हो रहे हैं। अब अकाउंट का जो पैसे की बात है, नेशनल हेराल्ड का इतना पैसा है, पत्रकारों की कमाई का, पत्रकारों की गहरी कमाई का, उसी से दे दीजिए। कितना पैसा सब बेच लिया, सब वो इतना पैसा है, परंतु बहुत छोटे से अमाउंट को नहीं कर पाए। ये टोटल मामला 210 करोड़ की पेनाल्टी का है, जबकि इतना पेमेंट नहीं करना है। और उसको बोल रहे हैं तानाशाही, आप पैसा भी नहीं जमा करें, अभी तक चलता रहा, परंतु अब ये सब चीज़ें चल पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, इसके पहले भी, चुनाव से पहले और भी छापे होने चाहिए। मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्हीं की पार्टी का एक सांसद 353 करोड़ रुपया, उसने खुद कहा था ये किसका पैसा था? पार्टी का। पार्टी को दुख क्यों हो रहा है? इधर चुनाव यात्रा की, उसमें खैर क्राउड फंडिंग इनको हुई, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले लिखा कि पार्टी की स्थापना का ये वो चल रहा है, इसमें इतना इतना अमाउंट सब लोग करें, उसका बाकायदे पैसा आ रहा, बहुत तेज़ी से आ रहा, पैसे की कमी नहीं, खूब आ रहा, कर्नाटक से खूब आ रहा। 353 करोड़ रुपया जो उसका जब्त हुआ धीरज साहू ने, उसने धीरे से एक बात ये भी कही थी, पैसा हमारा नहीं है। मतलब आप समझ लीजिए इशारा किसकी ओर है। सिर्फ एक राजनीतिक, हकीकत है कि वो एक राजनीतिक पार्टी का था, वो राजनीतिक पार्टी का एक वो था। अब पार्टी के लोग एक तो उधर वो हुआ, तमाम जगह इनके जो अकाउंट पैसे के थे, अब उसमें इसलिए इनको रोना हो रहा कि हमारे पास जो ये पैसा था ये जा रहा। इसके अलावा आपको क्लियर कर दें कि सिर्फ अकेले 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले 34 अरब 56 करोड़ 22 लाख रुपया बरामद हुआ था। इतना बेल्लोर में सबसे ज़्यादा बरामद हुआ था। लोकसभा चुनाव रद्द कर दिया गया था, और किसके उसमें हुआ था? जो सनातन को गाली देते हैं तमिलनाडु के, उनके उस पर जब्त हुआ था। दूसरी आपको बताना है कि DMK के पास 10 करोड़ 48 लाख रुपया बरामद हुआ था, और 2014 में 300 करोड़ रुपए का। तो आप ये देखिए कि टोडरमल ने, अकबर के समय टोडरमल ने ये सिस्टम किया था कि आय पे उसको अगर नहीं आप दे रहे हैं लगान वगैरह तो जब्त करने के लिए। वो तो तब भी शरीफ था। सबसे ज़्यादा बुरी हालत हुई 75 से 77 तक, सबके अकाउंट सीज कर दिए गए थे, सारे अकाउंट के पैसे वो कर दिए गए थे, तब इतना ज़्यादा प्रभाव था। और अब तो इतना नहीं है। इसके अलावा आपको बताना है, जनसंघ पार्टी, पूर्व भाजपा जनसंघ के 3 बार अकाउंट सीज हुए, स्वतंत्र पार्टी के सीज हुए, लोक दल का सीज हुआ, संगठन कांग्रेस का सीज हुआ। मैं आपको और क्लियर कर दूं, चरण सिंह जी ने एक पेपर निकाला था, असली भारत,
उस समय उनके अकाउंट वगैरह सब सीज कर दिए गए थे, प्रेस वगैरह सब कुछ सीज कर दिया गया था। क्योंकि चरण सिंह के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वो चाह रहे थे कि प्रेस के लिए, तो वो तरस गए थे एक प्रेस चलाने के लिए, नहीं चला पाए थे। असली भारत पेपर बहुत अच्छा पेपर चला था। इसके अलावा आपको बताना, ऑर्गेनाइजर पे भी और पांचजन्य के उसके भी अकाउंट एक समय सीज किए गए थे। अब आप देखिए यहाँ क्या है, आगे की जांच करने पर हमें पता चला कि युवा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते भी जब्त कर लिए गए हैं। ANI के मुताबिक माकन ने कहा, इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से रुपए 210 करोड़ की वसूली मांगी है। देखिए वसूली मांगी है, जैसे कोई उगाही कर रहे हो, जैसे कोई उगाही कर रहे हो। इनके कितने मंत्री, कितने बड़े बड़े घोटाले हुए, कहना नहीं चाहिए। रक्षा से लेके कोल तक तमाम घोटालों पे, जितने घोटाले इनके समय हुए कि इनके यहाँ गोभी करोड़ों रुपए की उगा लेते थे चिदम्बरम साहब, एंटोनी साहब, सब। पैसे की कमी नहीं है, पैसा नहीं है, कह रहे उगाही। अरे भाई इनकम टैक्स में आपने रजिस्टर्ड कराया तो करना ही पड़ेगा। 210 करोड़ की वसूली मांगी। अब शब्द सुनिए, वसूली। खुद बदनाम रहे हैं, कहना नहीं चाहिए। दिल्ली का पता लगा लीजिए, DTC दिल्ली की और क्लॉथ मिल का, यहाँ का पूरा मतलब इतिहास साक्षी है कि खुली वसूली करते थे यहाँ की राजनीतिक पार्टी के लोग, और बदनाम थे। कई बार लोगों ने कहा, बाकायदे मुकदमे हुए, हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं, बार बार क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग से ले लीजिए, आपके पास कार्यकर्ता है, क्यों नहीं, आपने पैसा क्यों नहीं जमा किया। वास्तव में ये पैसा साफ है, ये जो क्राउड फंडिंग शब्द यूज़ कर रहे हैं, ये पैसा नंबर 2 का जमा हुआ था निश्चित तौर पे। और आपको बता रहे हैं कि विदेश के उसमें CIA ने बोला था और मोइनिहान ने बोला था कि इनके पास अकाउंट में, उस समय बात चली थी अकाउंट को करने, तब नहीं। नरसिंहा राव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने, जब मनमोहन सिंह जी को बुलाया, उसके पहले उनकी भी इच्छा थी सारी राजनीतिक पार्टियों के अकाउंट फ्रीज के, इवन कांग्रेस को चाहिए। और महात्मा गांधी ने भी देश आज़ादी के पहले 2 ही बातें कही थी कि कांग्रेस को भंग कर दीजिए और अकाउंट को वो कर दीजिए और भारत सरकार के उस पर दे दिए। मगर नहीं, आप सिर्फ ये एक प्रोपोगंडा किया गया है 16 तारीख को, सिर्फ किस लिए, भारत बंद बिल्कुल दिखला देना कि जैसे बहुत बड़ा। अब देखिए कांग्रेस क्या कह रही है, तो ये लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर है। माकन ने कहा कि पार्टी के पास इस समय खर्च करने, बिल निपटाने या अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए धन की कमी है। उन्होंने कहा, फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली का बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों के वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। सब कुछ प्रभावित होगा, न केवल न्याय यात्रा बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी। बताइए, इतना कर्नाटक सरकार से ले लें, स्वयं शिव कुमार जी हैं, वो इतने बड़े पैसे वाले, उनके इतने होटल्स हैं, मगर कुछ नहीं, सिर्फ जनता का ध्यान बटाने के लिए आज जानबूझ के प्रोपोगंडा किया गया, वो एक योजनाबद्ध तरीके से कि वो हमारे अकाउंट सीज कर दिए गए हमारे, जबकि ऑलरेडी मामला ट्रिब्यून में है, ऑलरेडी मामला ट्रिब्यून में। ये सिर्फ गुमराह करने की, भारत के लोगों को गुमराह करने की इनकी एक आदत है, आदा हो गई है। ये देखिए एक फोटो, खड़गे जी कितने एजेड, कितने बड़े लीडर, कर्नाटक की शान, देश की शान, और सर देखिए कैसे झुकाए हुए हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा हो गया, पैसा नहीं हुआ। अरे आप कह दीजिए आपने नेशनल हेराल्ड भेज लिया, पत्रकार तो आपको सब इकट्ठा करके दे देंगे, आप कहिए, मगर सर झुकाने की जरूरत नहीं है। कैसे हम आपको प्रधानमंत्री या संयोजक बनाएंगे? आपने जाकर के संदेश खाली में जो हो रहा वहां सोनिया जी नहीं जा सकती हैं। अगर आज चली जाती तो हिंदुस्तान की बहुत बड़ी नेता होती। पूरे इंटरनेशनल लेवल संदेश खाली में खुलेआम रेप हो रहा है भारतीय महिलाओं का, बांग्लादेशी कर रहे हैं, वो खुलेआम शेख शाहजहां घूम रहा है, मोटरसाइकिल से स्टंट कर रहा है, उस पर नहीं बोल पा रही। ममता बनर्जी खुद सुना रही है, नहीं बोल पा रही। क्या हुआ, रायबरेली से भाग गई। बताइए कितनी मेहनत करके हम लोगों ने सीट जिताई, पूरे जीवन जिताते रहे, पूरे जीवन जिताते रहे। और जब इन्होंने पूछा कि कैसी हवा चल रही, तो उसी समय पत्रकार 2014 में कहता ठीक हवा चल रही,
2019 में उसने अभी एक दिन कह दिया एक पत्रकार ने, हवा ठीक नहीं, तो बोले अब अभी तुम्हारी हवा निकालते हैं। ये है पोजीशन। ये देखिए राहुल गांधी जी, ये देखिए सब, सोनिया जी मुस्कुरा रही हैं, रॉबर्ट वडेरा को टिकट नहीं देंगे आप। अरे आप वहां से रॉबर्ट वडेरा को लड़ाइए, क्यों नहीं लड़ाने, वो इच्छुक हैं। ये देखिए ये पोजीशन, क्या पोजीशन है, बिल्कुल एक चीज का प्रोपोगंडा। क्या ये फैमिली का प्रोपोगंडा होना चाहिए? पार्टी के लिए 5 रुपए है, चवन्नी के बराबर है इतना रुपया, कितने करोड़ों का रहा। परंतु इस चीज को प्रोपोगंडा आज के दिन करना जरूरी था, क्योंकि आज के दिन करने से भारत बंद किसी तरह भारत का सिर्फ नुकसान। देखिए भारत बंद, जैसे कोई भारत कोई छोटा बच्चा हो या कोई कैदी ऐदी हो, भारत को कोई नहीं बंद करा सकता है। आप देख लीजिएगा 2024 के बाद भारत बंद कराने वाले सलाखों के पीछे होंगे जो पेमेंट नहीं करेंगे। मोदी ने सही कहा था, जो पैसा ले गए वो उनसे मैं एक एक वसूल के दूंगा। और ये वसूल, ये आप यही पोजीशन है, देख लीजिए जैसे कांग्रेस का खाता फ्री सीज, कितनी गलत बात, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिर्फ रोका गया है, पैसा निकालने, आप जमा करने जाइए, कोई आपका एक भी पैसा अकाउंट से कुछ नहीं होगा। आपके पास कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, इनकम टैक्स ऐसा नहीं कर सकता है। या ये भी याद रखिएगा, इनकम टैक्स कोई सुप्रीम नहीं है, अपने कायदे कानून के हिसाब से इनकम टैक्स 156 की ऑलरेडी नोटिस दी थी। मगर चूंकि आपको अकाउंट के आप माहिर हैं, पूरी पार्टी शुरू से लेकर के अभी तक आप समझ लीजिए, अब इसी चीज़ का प्रोपोगंडा, अकाउंट सीज हो गया, अकाउंट फ्रीज हो गया। अरे इतना कम पैसा, क्राउड फंडिंग आप ले लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।